बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो मेरे चेहरे पे परेशानी नहीं है, यकीनन आपको भी बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को आज नाअहल करार दिया गया है, और इस नाअहली की वजह कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी है। पाकिस्तान का एक आईनी इदारा इस्तेमाल किया जाना था। अगर यह फैसला पार्लियामान के जरिए नवाज शरीफ की वापसी का हो जाता तो शायद इसमें इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उस मौके पर इमरान खान साहब को बोलने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता कि इस पार्लियामान को एक बार फिर नवाज शरीफ को अहल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का कौन सा मैदान है जिसके अंदर खेलने जा रहे हैं, उसकी तो डेफिनेटली डिटेल आपको बतानी है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर एक अहम तरीन ऐलान किया है। पाकिस्तानी कौम की एक इस्तराबियत जिसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया की वो डिस्कशन पॉइंट्स और उन स्क्रीन को बहुत हद तक आज चुप कराया गया है, और मुस्तकबिल में पाक फौज के जो मकासद हैं और जो मामलात हैं उनसे मुतल्लिक आज उन्होंने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन भी क्लियर की है। दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा इमरान खान साहब को बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जिनसे मुतल्लिक इमरान खान साहब उनके हर फैसले के ऊपर तनकीद करते हुए इवन कल के सरगोदा के खिताब में भी वो कर रहे थे, उन्होंने अपनी तौर पर अपनी जितनी ताकत इस्तेमाल करनी थी कर ली। लेकिन इब्तिदा में बता दूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया है। जो अभी तक शॉर्ट फैसला सामने आया है उसके मुताबिक 5 रुकनी ये बेंच था, जिसमें से सिर्फ 4 थे। 5वें साहब मौजूद नहीं थे, और वो थे लाहौर से हैं, पंजाब से हैं जी, बाबर हसन परवाना। वो बीमार थे। यहीं से एक बात है, दाल में कुछ काला है। यानी ये शख्स इख्तलाफ कर रहा था, इलेक्शन कमीशन का ये मेंबर इख्तलाफ कर रहा था, क्योंकि इतना बड़ा फैसला था, उनकी बीमारी का उज़र नहीं दिया जा सकता, उनके आने का इंतजार भी किया जा सकता था, क्योंकि कल अचानक तो बीमार नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बहरहाल 5 रुकनी बेंच था, जिसमें से 4 रुकनी हाजिर था, जिन्होंने ये फैसला दिया। इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया और उसको मुतफ़िका फैसला करार दिया गया। करप्ट प्रैक्टिसेस का इमरान खान साहब को इसके अंदर मुर्तकिब करार दिया गया है। और करप्ट प्रैक्टिसेस से मुराद ये है कि जो कफलिंग, जो घड़ियाँ या जो चीज़ें थी, उसको उस साल के टैक्स रिटर्न के अंदर इमरान खान साहब ने नहीं शो किया है। चाहे इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी सुबह की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बाकायदा तौर पर जितने भी बड़े बड़े कानूनी माहिरीन थे, जितने भी, एक भी ऐसा नहीं था जो ये कह रहा हो कि क्या इलेक्शन कमीशन की डोमेन है, क्या जस्टिस ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ है इलेक्शन कमीशन के नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ नाअहली की जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती। तो ये सब बड़े इदारे के पास ही जाना है। लेकिन इस सारे प्रैक्टिस सेशन का एक खास मुद्दा है जिसकी बिना पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ कि ये मामला है क्या। किसी इलेक्शन से इमरान खान साहब नाअहल नहीं है, ना हो सकते, ना कोई कर सकता है। ऐसा हो सकता है एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के अंदर राज कर रहा हो, एक शख्स पंजाब के अंदर राज कर रहा हो, एक शख्स गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत हो, एक शख्स की कश्मीर में उसकी हुकूमत हो। हर जो इंतखाब है, ज़िमनी इंतखाब, वो 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत रहा हो और उस शख्स को नाअहल कर दिया जाए, नहीं। ये वो फैसला था जो इसने महफूज करके इलेक्शन कमीशन ने रखा हुआ था, इसी बिना के ऊपर रखा था। हालांकि ये फैसला 19 तारीख का, 19 सितंबर को महफूज है। तो फिर इमरान खान साहब को 8 हल्कों में इलेक्शन कैसे लड़ने दिया? अगर उस वक्त ये डिसाइड था, अगर उस वक्त ही ये डिसाइड था कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में नाअहल करना है, तो फिर क्यों नहीं फैसला दिया? तो इसका मतलब है बहुत सी चीज़ें, और अभी मैं आगे जब चीज़ें बताऊंगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में जो काम करने जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो आपको सारी चीज़ें बतानी है। तो बहरहाल अब रुकन असम्बली नहीं रहे, कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करने की रिकमेंडेशन दी है, करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब उनको करार दिया है, और कौमी असम्बली की सीट खाली तस्वुर की जाए, वो तो पहले इस्तीफ़ा दे चुके हैं, तो खाली थी। 7 नशिस्तों में जीते, 6 नशिस्तों में जीते, उन्होंने दोबारा जाना भी नहीं था, वो भी खाली थी। तो नथिंग एनी बिग डील इन इट। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब बाहर आए ना, तो पीटीआई का पहला ऑफिशियल स्टांस हमें वहाँ से मिला। उन्होंने कहा हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद ही यही थी। पाकिस्तान के आइन पर हमला किया है इलेक्शन कमीशन ने, इदारों पर हमला किया इलेक्शन कमीशन ने। एक हफ्ता पहले जो शख्स 2/3 अक्सरियत से जीत रहा हो, उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं? और बिल्कुल गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था, लॉजिक्स के साथ ही, जिस पर मैं बड़ा कन्विंस हूँ। मैंने कहा अवाम को बाहर निकलने की दरख्वास्त भी दे दी गई है, कॉल भी दे दी गई है। जब तक मैं आपसे बात करूँगा अवाम निकलना शुरू हो जाएगी और आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन इस मौके को पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने मल्टीप्लाई कैसे करना है वो बड़ा जानना ज़रूरी है। 22 करोड़ अवाम अपने हक़ के लिए बाहर निकले। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अपील की है, हम फैसले को मुसरत करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि आज का फैसला नवाज शरीफ के ज़ाती मुलाजिम ने दिया है, नवाज शरीफ का लिखा हुआ ये फैसला है,
जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया गया है। ठीक है जी। इसके बाद 3 साल कैद, जो जितनी उन्होंने अपनी मनपसंद स्क्रीन्स के साथ चलाना था इलेक्शन कमीशन ने वो चलाया। 3 साल कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन जो मेरे पास फ्रेश इस इलेक्शन का शॉर्ट नोटिस आते हुए इस इलेक्शन कमीशन के, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई है। तो ये फैसला कलदम 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। उसकी बात नहीं कि जाना इसने बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट है। क्यों जाना है, ये चीज़ हमारी और आपकी जानना बहुत ज़रूरी है। वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। मकसद इलेक्शन से इमरान खान साहब को बाहर करना नहीं है, कतई ये मकसद नहीं है कि इमरान खान को बाहर करना है। इमरान खान साहब की थोड़ा सा बंद करना, उनकी रेजिस्टेंस को, उनके बयानिए को जिस तरीके से पजीराई मिल रही उसको थोड़ा सा रोकना बेसिकली मकसद है। अदरवाइज कुछ नहीं है। मामला लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर लेके जाना है, जिसके लिए इमरान खान साहब जलसों में बहुत पहले कह चुके हैं। जो आज का फैसला इमरान खान साहब बहुत पहले कह चुके हैं। इन्होंने मुझे टेक्निकली नाअहल करना है, क्योंकि ये मेरा इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, मेरा सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे बयानिया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए इदारों को इस्तेमाल करके मुझे टेक्निकल नॉकआउट करेंगे। तो आज इमरान खान साहब को टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की गई है, किया नहीं गया। तो मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है, आपके लिए कोई हैरानगी की बात है तो इसके बाद इसको भी ख़त्म कर दे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाना है। ये इमरान खान साहब, मैं आपको कतन इनसाइड नहीं बता रहा, इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं और मैं आपको हकीकत भी बता रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, क्योंकि पहले ये कोशिश थी कि असम्बली के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, मगर उस वक्त इमरान खान साहब ने खामोश नहीं रहना था। जब उस वक्त खामोश नहीं रहना था तो फिर मौजूदा सियासी सेटअप को किसी आइनी इदारे का सहारा हासिल करना था। बैक एंड पे जो इदारे चल रहे हैं, इट्स अनदर थिंग। एक आइनी इदारे का सहारा हासिल करना था और वो आइनी इदारा लिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन का, उसका इन्होंने सहारा लिया। अब ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वापडा का ऑलरेडी केस लगा हुआ है, ये सारे केस मिल जाएंगे और फिर नवाज शरीफ साहब भी बीच में डल जाएंगे नाअहली के हवाले से। तो नवाज शरीफ साहब को भी 2023 के इलेक्शन के अंदर आने की इजाज़त मिल जाएगी। इमरान खान साहब को चीज़ें मिल जाएगी, चीज़ें तमाम की तमाम क्लियर हो जाएंगी। फैसल वापडा साहब को भी मिल जाएगी और नवाज शरीफ भी अहल हो जाएंगे, इमरान साहब भी, सब हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। इत्तेहाद अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, इनके प्लान के मुताबिक ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। अब नवाज शरीफ, इमरान खान साहब तमाम इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, ये इनका, वो किस तरह उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेके चलना है, उसको हजम कैसे करना है, इट्स अनदर थिंग। ये दूसरी चीज़ है। वो आज के एहतजाज के बाद जो अभी पीटीआई का बनी गाला के अंदर इजलास जारी है ना, उसमें यही तमाम चीज़ें तो हैं, पहले से ही हो रही थी। ठीक है, स्ट्रेटजी करनी थी कि हाई कोर्ट से रजू करना है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है, फैसले के मुताबिक कैसे जाना है और पब्लिक के महाज को कैसे संभालना है, एहतजाज कैसे करना है, लॉन्ग मार्च फाइनल करना है इसी तारीख के अंदर, घड़ी कफलिंग, जो भी इन असासों की तफसीलात का सारा मामला था। तो अब बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड देनी, तो इस जहन के अंदर आपने रखना, इसलिए कोई कतन बड़ी परेशानी वाली बात रही है। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, जो काम अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करते तो इमरान खान से भी मेनूअन मानेंगे उस चीज़ को। तो इस तरीके से ये सारा प्लान करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, पीटीआई के लिए बहुत अच्छा मौका है, कॉल उन्होंने दे दी है कि ये लॉन्ग मार्च के लिए कॉल इसको है। इसी ये जो पूरी सिचुएशन बन गई, जो रिस्पांस पब्लिक का इस वक्त आ रहा है और जो भी आने वाला है, जो आज इनका जो प्लान है, इस दर्जा हरारत को पीटीआई इस्तेमाल कर सकती है। यानी 2 दिन तक तो ये एहतजाज रहे, 2 दिन बाद की कॉल दी जा सकती है, यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और बेहतरीन भी यही होगा कि अगर जाना है तो इस तरीके से जाया जाए। और ये चीज़ है जिसकी बना पर, तो इसलिए आपने कतन परेशान नहीं हो ना। इमरान खान साहब किसी इलेक्शन से नाअहल नहीं हो रहे। इमरान खान साहब भी पार्लियामेंट के मेंबर थे भी नहीं ना। इमरान खान साहब तो बहुत आज़ाद कर दिया इन्होंने, जितने दिनों में ये, जितने दिनों चल रहे हैं अभी, जितने दिनों में ये फैसला होना है, खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। खान साहब का कुछ गया, कतन कुछ नहीं गया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दे देगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा, मामला बिल्कुल क्लियर है। इसलिए कुछ आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। खान साहब ना पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे, ज़हनी तौर पर वो वैसे ही कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी हैं। 7 नशस्तों पर इसलिए लड़े थे कि पता चल जाए कि रेफरेंडम है, वो रेफरेंडम का रिजल्ट भी उन्होंने ले लिया। उन्होंने भी कभी इलेक्शन असम्बली के अंदर नहीं जाना था। सब चीज़ें जो उन्होंने खान साहब ने स्टेज के ऊपर कही थी, तमाम की तमाम मिनोन पूरी, मैं हैरान हूँ कि इतने बॉन्डे तरीके से एग्जीक्यूट होती है चीज़ें। मैं वही हैरान हूँ, वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 16 अक्टूबर को इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़वाया, और ना कि इस तोशा खाने का फैसला 19 सितंबर का महफूज है। तो वो सही कह रहे हैं ना पीटीआई वाले
कि ये फ़ैसला नवाज शरीफ साहब ने लिखा है, और वो नवाज शरीफ साहब ने ही लिखा है। तो बहरहाल जिस बिना पर ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जी वो जो एक रिलीफ की खबर थी, अब पता नहीं क्या थी, जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सीनियर सहाफ़ी हज़रात से गुफ्तगू की है, और उन्होंने गुफ्तगू के अंदर सबसे पहले तो ये बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी किसी किस्म की सियासत के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर शामिल नहीं है, और ना ही किसी किस्म का हिस्सा बनेगी। हम बिल्कुल न्यूट्रल थे, न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे जी। इस सिलसिले में किसी किस्म की हमारी कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल किया गया तो मैंने कहा जी 29 नवंबर को मैं अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने जा रहा हूँ, यानी ठीक 5 हफ्ते बाद नया आर्मी चीफ पाकिस्तानी कौम देखेगी। तो मेरे वाले से इस तरह किस्म की कोई ख़बर भी ना फैलाई जाए। तो आर्मी चीफ ने इस मौके पर जब ऐलान इमरान खान साहब के हुआ तो उन्होंने भी अपने जाने का ऐलान कर दिया है। ये अपडेट सी जैसी मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आती हैं वो भी आपको आगाह करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।